नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना के बारे में, जिस घटना ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। एक 9 महीने की गर्भवती महिला जो खुद अमेरिकी नागरिक है, उसे इमिग्रेशन एजेंसी आइस ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ना कोई वारंट, ना कोई जुर्म, सिर्फ शक के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि अमेरिका में ये हो चुका है। और इस महिला का नाम है कैरी लोपेज। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस महिला को सिस्टम ने गिरफ्तार किया है और क्यों आखिर पूरा देश अब आइस के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि कैरी है कौन। कैरी लोपेज 18 साल की महिला है जो पूरी तरह से अमेरिकी नागरिक है। वो अपने पति के साथ कैलिफोर्निया के हॉथो में काम कर रही थी। आइस एजेंट्स वहां एक व्हाइट ट्रक का पीछा करते हुए आए, जिनमें 2 अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे और इन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों में कैरी का पति भी था। कैरी और उनके कजिन अल्बर्टो ने उस ट्रक को प्राइवेट प्रॉपर्टी के गेट से अंदर आने दिया। वो सोच रहे थे कि एजेंट्स को अंदर आने के लिए वारंट चाहिए होगा। कैरी ने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। वीडियो में ये साफ सुनाई देता है कि आपको यहाँ से जाना होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस पर आइस एजेंट जवाब देते हैं कि मैडम, आप अरेस्ट में बाधा डाल रही हैं, कृपया पीछे हट जाइए। कैरी कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एजेंट्स को रोका था, पर एजेंट्स ने उन्हें धक्का दिया और इस वजह से वो जमीन पर गिर गई। उन्हें उनके पति, उनके कजिन और उनके पति के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। कैरी को रविवार को रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें तेज पेट दर्द हुआ और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। अस्पताल के बेड से उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो बस अपने पेट को बचा रही थी। वो प्रेग्नेंट हैं और लड़ नहीं सकती हैं। फिर भी उन्हें धक्का दिया गया। उनकी आंखों में आंसू थे और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, हलचल मचा दी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारी चीजें कानून के खिलाफ थी? तो देखिए, इसका आंसर है हाँ। कैरी खुद एक यूएस सिटीजन है। उन्हें बिना किसी वजह या फिर बिना वारंट के अरेस्ट करना पूरी तरह से इलीगल है। इस केस में 3 बड़ी गलतियां हुई हैं। सबसे पहली गलती है रेशियल प्रोफाइलिंग, यानी कि शक सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लैटिना थी। इलीगल एंट्री, यानी कि आइस एजेंट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे हैं, वो भी बिना वारंट के। इसके अलावा यूज ऑफ फोर्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी गलती हुई है, जो कि फेडरल गाइडलाइंस के पूरी तरह से खिलाफ है। पहले ही लॉस एंजलिस में आइस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। अब इस घटना के बाद तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं पोस्टर लेकर, और उन पोस्टर्स का स्लोगन था प्रेग्नेंट इनोसेंट सिटीजन स्टिल अरेस्टेड, आईसीई आउट ऑफ कंट्रोल। ये मामला अब सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं रहा है, बल्कि अब ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा बन गया है। कैरी को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार को अब ज़रूरी कदम उठाने होंगे। आइस की जो आज़ादी है उस पर जांच होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिला से ज़बरदस्ती करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और नागरिकों के राइट्स की भी सुरक्षा होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अमेरिका को ये समझना होगा कि सुरक्षा के नाम पर टेररिज्म नहीं फैलाया जा सकता है। आप सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला जो यूएस की नागरिक है, उसके साथ अगर इस तरह का बर्ताव हो सकता है, तो बाकी लोगों को क्या, खासतौर पर जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने हलचल मचा दी है, और आपको ये भी बता दिया है कि कैसे जो एजेंट्स हैं उन्होंने नहीं, बल्कि जो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है उसने एक यूएस की नागरिक को गिरफ्तार किया है। कानून क्या कहता है और किस तरह की गलतियां इस पूरे अरेस्ट में हुई हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीज़ा, डेपोटेशन और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।